साथियों नमस्कार। जैसा आप सभी साथियों को पता है कि पिछले 60 दिन से शहीद स्मारक पर जयपुर अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे डटे हुए हैं और 60 दिन में सरकार की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है। बहुत सारे सरकार को ज्ञापन दिए, उनसे मुलाकात की, विरोध प्रदर्शन किया, विरोध जताया, आमरण अनशन किया, कड़ी धूप में रहकर साथियों ने प्रदर्शन किया, तरह तरह के अपने तरीके अपनाए, फिर भी सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक वार्ता नहीं हुई। 60 दिन के अंदर सरकार की तरफ से कोई स्पेशल प्रतिनिधिमंडल नहीं बुलाया गया जिसके ऊपर सकारात्मक कोई वार्ता हो, सकारात्मक कोई कार्रवाई हो। सरकार लगातार गुमराह करने का काम कर रही है। जैसे आप सभी साथियों को पता है कि लोग रोज कोई ना कोई डेलीगेशन के नाम से सरकार बुलाती है और सीधा स्पष्ट वार्ता के लिए कोई भी सरकार की तरफ से अभी तक कोई अंदेशा नजर नहीं आ रहा है। आप सभी को जैसे पता है, पिछले 1 महीने के अंदर जहां भी सरकार की रैलियां, प्रदर्शन, जन सुनवाई जहां भी हो रही है, हमारे साथी लगातार उसका विरोध कर रहे हैं, सरकार को अपनी मांगों के बारे में अवगत करवा रहे हैं। जिस प्रकार जैसे डूंगरपुर के अंदर, उदयपुर के अंदर, बांसवाड़ा के अंदर, टोंक के अंदर, कोटपुतली के अंदर, बैरोड के अंदर और यहाँ जयपुर पीसीसी के अंदर, नागौर के अंदर, जहाँ भी इनकी जन सुनवाई हो रही है, जहाँ भी ये संवाद के लिए जा रहे हैं, वहाँ लगातार सरकार को इनको विरोध झेलना पड़ रहा है। और आज भी हमारे साथी जो पीसीसी कार्यालय गए थे, उन 25 साथियों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। मतलब सरकार की तरफ से इस तरह की नाकामी दर्शा रही है कि सरकार की मंशा कुछ अलग नजर आ रही है। साथियों, इस तरह से जैसे पीसीसी सुनवाई सरकार कर रही है तो इनको पता होना चाहिए कि सुनवाई क्यों होती है। जनता की सुनवाई करने के लिए सुनवाई रखी जाती है, तो इस तरह की कैसी सुनवाई जिसमें हमारे साथियों को अपनी बात रखने से पहले सरकार द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है, तो इस कैसी सुनवाई? जन संवाद के लिए मुख्यमंत्री जी दौरे करते हैं कि आज हम कोटपुतली जा रहे हैं, आज हम बैरोड जा रहे हैं, आज हम अलवर जा रहे हैं, आज दौसा जा रहे हैं। तो वो जन संवाद कैसा, जब जनता से संवाद करने से पहले हमारे साथियों को अरेस्ट कर लिया जाता है, वहाँ से उनको खदेड़ दिया जाता है, तो ये कैसा जन संवाद है साथियों? तो सरकार को मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये अपनी जो कूटधर्मिता है इसको बंद किया जाए और हमारी जो जायज़ मांगे हैं, कम से कम उन मांगों पे विचार किया जाए। प्रसादी लाल जी के बयान से साथियों आप लोग बिल्कुल भी चिंतित नहीं हो। प्रसादी लाल जी ने भी अभी एक बयान दिया है कि हमने कोविड के टाइम में लिया और सारा मामला हमारे संज्ञान में है, ना हमने बजट दिया आप लोगों को, ना हमने रखा चिकित्सा विभाग के अंदर। तो प्रसादी जी लाल जी तो हमेशा से उल्टे पुल्टे बयान देता है, उनकी बातों पे कभी भी अपने को नहीं जाना है। अधिकारी लोग अपना काम देख रहे हैं। मुख्यमंत्री आज क्या रिजल्ट रहा? आपके जो साथी गए थे तो उसका क्या रिजल्ट रहा और आपका शुभ नाम और कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मेरा नाम रंजना सेन है, मैं उदयपुर ज़िले से हूँ। आज की जो हमारी जन सुनवाई रही थी, वहाँ हम बहुत बुरी तरीके से उन लोगों ने हमारे साथ बिहेवियर किया है। मैं जो सरकार है उनसे कहना चाहूँगी, नहीं तो आप हमारी बात सुन रहे हो, नहीं यहाँ से जो हमारे सीएचए साथी आप लोगों के वहाँ जन सुनवाई के लिए आते हैं, आप उनसे सही ढंग से बात नहीं करते हो, उन्हें वहाँ से धक्के दे के बाहर निकाल दिया जाता है। नहीं कोई आप रिएक्ट कर रहे हो, नहीं कुछ। आज भी हमारे बहुत सारे सीएचए जो वहाँ गए थे तो उन लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया। हम लोग पागल थे जो हमने कोविड में काम किया है। जब आपको हमसे काम करवाना था तब आपने हम लोगों से काम करवा दिया। आज जब हम लोगों को आप लोगों की ज़रूरत है तो आप हमें धक्के दे के बाहर निकाल रहे हो, हमें अरेस्ट करवा रहे हो। हम वही युवा लोग हैं जिन्होंने कोविड में काम किया है। आज हम हमारे हक के लिए अगर आप लोग हमारा काम नहीं करोगे तो हम किसके पास जाएंगे? हमें एक उम्मीद है कि शायद जन सुनवाई में हम लोग वहाँ जाएँ, आप लोग हमारी कोई बात माने। आप बात भी नहीं सुनते हो, सही से बात भी नहीं करते हो, धक्के देके हमें बाहर निकाल दिया जाता है, मोबाइल छीन लिए जाते हैं, अरेस्ट करवा दिया जाता है। मतलब सरकार हो या क्या हो, आप लोग छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ लेके बैठी हुई है, वो वहाँ बच्चों को लेके जा रहे हैं। आप उनकी मम्मी के बारे में नहीं सोच रहे हो कि बच्चा बाहर क्या रिएक्ट कर रहा है। थाने में उनकी मम्मी बैठी हुई है, बाहर बच्चा रो रहा है अपनी माँ के मिलने के लिए। मतलब सरकार इतनी घिर जाएगी हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। और अशोक गहलोत जी से तो कुछ उम्मीद ही नहीं, मतलब उम्मीद भी क्या रखे। हम लोग इतने गंदे लेवल पे जा चुकी है सरकार कि बिल्कुल हम लोगों ने जो इतना काम किया है ना, मतलब उस पर तो पूरा वो पानी घुमा रहे हैं। नहीं तो हम लोगों की इधर कुछ नहीं तो कुछ देख रहे हैं ना कुछ सुन रहे हैं।
और आज भी जन सुनवाई के लिए गए थे, वहाँ पे नहीं तो हम लोगों की बात सुनी, नहीं कुछ भी नहीं, धक्के देके बाहर निकाल दिया, अरेस्ट करवा दिया। अभी भी वो लोग थाने में ही बैठे हुए हैं। एक बार बात तो करो हम लोगों से, क्या चाहते हैं, क्या है, मांग क्या रहे हैं। संविदा कैडर तो मान रहे हैं 2022 वाला, इससे ज़्यादा क्या बोला है हम लोगों ने। नौकरी वापस दो हम लोगों को। आज 60 दिन हो गए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमारे घर परिवार वाले नहीं है क्या, हमारे माँ बाप नहीं है क्या, उनको हमारी चिंता नहीं है क्या। लोग कहते हैं कि गहलोत सरकार संवेदनशील है, तो आपको लगता ही हो कि आप पिछले 60 दिन से यहाँ पर बैठे हो? नहीं, मेरे को बिल्कुल नहीं लगता है कि अशोक गहलोत संवेदनशील है। अगर वो होते तो जो यहाँ पे 28,000 CH बैठे हुए हैं, एक बार वो इन लोगों के बारे में सोचते। यहाँ पे दिल्ली वाला ना, अब रुको रुको रुको, उसमें क्या। जैसा कि हमें पता लगा कि यहाँ पे कुछ साथी दिल्ली में गए हुए हैं।